हम बात बताए थे कि कोई भी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होता है, एचवी और एलवी होता है। वो डिपेंड ऑन यूज पे वो प्राइमरी सेकेंडरी हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे लिए 33 के भी क्या हो गया, प्राइमरी और 11 के भी सेकेंडरी। अगर वही स्टेप अप में यूज किया जाता तो प्राइमरी का जाता है 11 के भी और 33 के भी। तो यहाँ देखो एचवी और एलवी लिखा हुआ है। सबसे पहले केवीए लिखा हुआ है, कितने केवीए का है, 10,000, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हाई वोल्टेज साइड वाइंडिंग कितना है, 33 के भी। उसके बाद 11 लोड साइड 11 के भी। और क्या है, एम्पियर 175, लो वोल्टेज 550। जाहिर सी बात है पावर तो दोनों तरह कांस्टेंट रहेगा। इधर अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम होगा, और उधर वोल्टेज कम है तो वोल्टेज ज्यादा होगा। तो वही है कि नहीं होगा, जितना भी रेटिंग है वो नो लोड पे दिया है, मतलब क्या है, लोड नहीं कनेक्टेड है, ठीक है। और फेजेस कितने हैं, कितने फेज का है, फेज का। उसके बाद क्या है, ये सीरियल नंबर जो बनाया है, इसमें टेम्परेचर राइज देख रखा है कि कितना टेम्परेचर तक राइज है, 55 और 50 और 55। 50 और 55 देने का दो रीजन है। देखो यहाँ पे जो है दो टेम्परेचर मेजर करते हैं, ये जो दिख रहा है दो इक्विपमेंट, ये टेम्परेचर मेजर करता है। एक OLTC होता है, एक होता है WTC। वाइंडिंग टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए WTC यूज करते हैं, और OLTC ऑयल का टेम्परेचर के लिए। ये जो है ना कंट्रोल रोड, ये हम लोग डिप करके रखते हैं इसमें अंदर में, ठीक है। ये जो है यहाँ से गया है ना, ये और ये दोनों इसके ऑयल में डिप होगा, ठीक है ना। तो वहाँ वो सेंसर लगा रहता है, वो कंटिन्यूअस मेजर करके यहाँ पे देते रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, WTC और OTC। हमेशा WTC ज्यादा होगा और OLTC कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर के रिस्पॉन्सिबल कर है वाइंडिंग। ऑयल तो ऐसे ही कूल होता है, तो WTC ज्यादा होता है और OLTC कम होता है। इसीलिए वहाँ लिखा है 50 क्या होगा, ऑयल होगा, और 55 होगा क्या होगा, वो स्टैंडर्ड लिखा है, उतना होना चाहिए, ज्यादा हो जाता है गर्मी के दिनों में, ठीक है। उसके बाद क्या है, ECOP का मैन्युफैक्चर है, वो सब अपना ऑर्डर, ये लोग ऑर्डर किए हैं, उसका ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है। टाइप ऑफ कूलिंग तुम लोग यहाँ पर तो ये नेचुरल, तो यहाँ क्या है, OL ON AN, यानी कि ऑयल जो है क्या है, ऑयल कूलिंग है, और एयर नेचुरल, मतलब नेचुरल एयर के थ्रू ये कूल हो रहा है, ठीक है। बड़ा रेटिंग का होता है, वहाँ पे OF यूज करते हैं, ऑयल फोर्स और एयर फोर्स। कंटिन्यूअसली हम क्या करते हैं, ऑयल फिलअप करते रहते हैं और इजेक्ट आउट भी करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये वाला रेडिएटर, उसका रेडिएटर या फिन्स बोलते हैं, ठीक है ना। रेडिएटर भी बोल सकते हो, फिन्स भी बोल सकते हो, वही काम है इसका भी। इसमें क्या है, ऑयल जो है ना, इसमें क्या है, सर्कुलेट होते रहता है। सर्कुलेट होगा तो क्या है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा स्पेस मिल रहा है तो कूल जल्दी से हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं। यहाँ तक समझ। अब आगे चलो, वहाँ पे कितना है टाइप, फ्रीक्वेंसी कितना है, 50। उसके बाद क्या है, इम्पीडेंस वोल्टेज 8.35%। तुम लोग पढ़े थे ना वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या, R जेड पर यूनिट कॉस फाई, मैक्सिमम कितना हो सकता है, जेड पर यूनिट कॉस फाई होता है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, R पर यूनिट कॉस। अरे वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला जेड पर यूनिट कॉस फाई। तो मैक्सिमम वोल्टेज जेड पर यूनिट को चेंज नहीं कर सकते हो, कॉस फाई की वैल्यू चेंज कर सकते हो 1, तो कितना होगा जेड पर यूनिट, यानी मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो सकता है, जेड पर। वोल्टेज रेगुलेशन होना कैसे चाहिए, वोल्टेज कम कम होना चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो सकता है, 8.35, यानी कि पर यूनिट इम्पीडेंस की वैल्यू कितना है इसमें, 8.35, ठीक है। और ये क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी सेम होगा। तुम लोग जब पढ़ाया था ना, पर यूनिट चेंज नहीं होता है, टोटल पर यूनिट प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड क्या होता है, सेम होता है, तो इसलिए एक ही लिखा है पर यूनिट में। उसके बाद क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, डेल्टा स्टार न्यूट्रल 11 लिखा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, तुम लोग पढ़े थे ना मशीन में, फेज ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा कौन है, डेल्टा प्राइमरी और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। डेल्टा को, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रेफरेंस और लो वोल्टेज वाइंडिंग को क्या करना है, उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो डेल्टा स्टार न्यूट्रल 11, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा वाइंडिंग ये है फेज, तो स्टार वाइंडिंग क्या होगा, ऐसे होगा, यानी स्टार लो वोल्टेज इतना, तो ये 11 बज रहा है ना, तो कितना हुआ है, इससे लैग कितना कर रहा है, लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है, नहीं लैग करेगा, ये लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है, ये
ये वाला तो लीड कर रहा है, लीड कर ये क्या कर रहा है? ये हाई lag वोल्टेज कर- वाइंडिंग लाइट कर रहा है। इससे लैग कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये क्या है? 30 डिग्री लैग है, ठीक है। अब देखो आगे, देखो आगे, उसके आगे क्या है? कोर एंड वाइंडिंग का कितना वजन है, यानी कोर क्या है? कोर एंड वाइंडिंग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? से कोर के लिए कौन सा मटेरियल? नहीं हाँ सर, लेमिनेटर से सीआरजीओ यूज करते हैं ना? हाँ सर, वो भी अरे कोर के लिए वही यूज करते हैं, कोल्ड रोड ग्रेन हाँ, सीआरजीओ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन नहीं, कोल्ड रोड ग्रेन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। अब देखो, और वाइंडिंग क्या होता है? कॉपर का होता है। तो उन दोनों का वेट कितना होगा? 11,000, ठीक है, 11,000 के। उसके बाद क्या है? वेट ऑफ ऑयल कितना है? 4,000। उसके बाद टोटल वेट इस ट्रांसफार्मर कितना है? 20,400 20,400 किलो। देखो कितना भारी है। उसके बाद क्या लिखा है? वॉल्यूम इसमें लीटर्स में इसमें कितना ऑयल ऑयल भरा हुआ है? तो कितना है? 4,650 लीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है? नो लोड लॉस लिखा हुआ है। नो लोड लॉस, नो लोड लॉस कितना है? 7.1 पता नहीं किलोवाट। किलोवाट। नो लोड का लॉस का मतलब क्या होता है? कोर लॉस। कोर लॉस मतलब आयरन लॉस, जिसमें हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस। उसके बाद क्या है? लोड लॉस। लोड लॉस का मतलब क्या है? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कितना है? 48 किलोवाट। ये जो रेटिंग लिखा है किस पे लिखा है? फुल रेटेड करंट पे अगर ये ट्रांसफार्मर चलेगा तो कितना लॉस होगा? कॉपर लॉस 48 किलोवाट। और नो लोड लॉस क्या है? वो किसी भी लोड पे चले सेम होगा, क्योंकि नो लोड लॉस क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट पे होता है। तो ये है। उसके बाद आगे ये सब लिखा हुआ है वही। इसमें क्या है? टैप चेंजर होता है, ठीक है ना? तुम लोग एक बार बताए थे ना, टैप चेंजर है ना, ये ऊपर वाला, ठीक है। हम लोग हाँ, वो ये ऊपर वाला ये टैप चेंजर है। ये जो है ना, ये हैंडल, ये ऊपर, अरे ये नहीं दिख रहा, इसके ऊपर वो टैप चेंजर है, ठीक है ना। एक और टैप चेंजर आता है वो जो दिखता है। तो क्या होता है, हम एक बार बताए थे तुम लोगों को कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि उधर का पावर क्या, वो वोल्टेज क्या होता है? डाउन हो जाता है। जो लास्ट एंड पे जो कंज्यूमर होता है उसका वोल्टेज क्या होता है? डाउन हो जाता है। इधर का वोल्टेज ठीक है 33 के भी। क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारा इक्विपमेंट चलने लगता है तो करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा, तो ड्रॉप ज्यादा होगा, तो इसलिए अब होगा तो वो उधर का लोग कॉल करने लगता है, भाई हमारे यहाँ फैन नहीं चल रहा है, तो ये नहीं चल रहा। तो हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग की मजबूरी है, हम लोग करना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग का मजबूरी है, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे टर्न को चेंज करते हैं। टर्न को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा? वोल्टेज बढ़ जाएगा। वोल्टेज क्या कर देंगे? बढ़ जाएगा। तो यहाँ से टैप चेंज करते हैं, ठीक है। ये करना नहीं चाहिए, वो जो है बहुत मजबूरी में हम लोग करते हैं, कुछ देर के लिए करते हैं। उससे क्या होगा? हमारा ट्रांसफार्मर का जो परफॉर्मेंस होता है खराब होता है, लाइफ भी रिड्यूस होता है, ठीक है। क्या? हाँ बताते हैं, क्या है? बोलो टेम्परेचर। हाँ, आवरली आप लोग चेक करते हैं ना, हमारे यहाँ तो आवरली होता था। आवरली जो है टेम्परेचर मेंटेन होता है, WTC और OLTC। सर कितना टॉलरेंस रहेगा टेम्परेचर? 80 डिग्री सेल्सियस तक लगभग। ट्रिप का मतलब 80 डिग्री? वो तो अलार्म आ जाता है। वो ट्रिप टेम्परेचर कितना पे हो जाएगा टेम्परेचर? वो सेट रहता है। कितना पे सेट है यहाँ पे? 80 डिग्री से ज्यादा होता है, उस पे आ जाता है। हाँ, अपने आप से वहाँ पे टेम्परेचर रिले है, वो ट्रिप कर जाता है। नहीं तो कुछ सेटिंग किया होगा अपना। 80 होता है, ठीक है ना। 85 तक चला देते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होता है। उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लोग पानी भी डालते रहते हैं, ठीक है। ऊपर में देखो, तुम लोग प्रैक्टिकल किए हो ग्लूकोज रिले, तो देखो ये ऊपर में जो दिख रहा है, इधर ऑयल से उधर के ऊपर बीच में कंजर्वेटर और ये टैंक के बीच में दिख रहा है ना, तो उसको ही बोलते हैं ग्लूकोज रिले। ग्लूकोज रिले का क्या काम होता है कि अंदर में अगर कोई फॉल्ट आया, इंसिपिएंट फॉल्ट, तो उसको क्या करेगा? अगर माइनर आया है तो पहले क्या करेगा? एक अपर कॉन्टेक्ट होता है मरकरी का, एक लोअर कॉन्टेक्ट होता है। लोअर कॉन्टेक्ट मतलब अलार्म देगा, और अपर कॉन्टेक्ट ब्रेक कर देगा, ट्रिप कर देगा, ठीक है ना। तो वही है वहाँ पे, ठीक। ये क्या है? ग्लूकोज रिले। अगर कोई फॉल्ट आया तो वो ग्लूकोज रिले आएगा, ग्लूकोज रिले आता है तो वो ट्रिप हो जाता है। और एक चीज और बताया था कि हम लोग को चेक करना रहता है कि ये सीवियर फॉल्ट है या कोई ऐसे टेम्पररी फॉल्ट आया है, तो उसके लिए क्या करते हैं? कभी भी अगर ग्लूकोज रिले आता है, तुम अगर साइड इंजीनियर हो तो
तो यहाँ का जो ऑपरेटर है वो अपने पे नहीं लेगा, बुकोज रिले में नहीं लेगा, वो सीधे एसडीओ को फोन करेगा, सर बुकोज रिले आया है। कब फोन करेगा? पहले इस ट्रांसफार्मर को क्या करेगा, लोड कनेक्ट डिस्कनेक्ट करेगा, फिर इस ट्रांसफार्मर को बंद करेगा, उसके बाद फोन करेगा सर बुकोज रिले आया, क्या करें। तो सर जो है ये नहीं कहेंगे तुम चेक कर लो जाके, ठीक, वो उनको रात हो चाहे दिन हो आना ही पड़ेगा, ठीक है। आएंगे, उसके बाद वो यहाँ पे रहेंगे और वहाँ पे जाए चढ़ के, तो ऑपरेटर लोग ही करता है, वहाँ पे चढ़ेंगे और इधर से देखो तुम लोग एक नॉब दिख रहा होगा, नॉब एक छोटा सा दिख रहा है नॉब, छोटा वाला, तो वो नॉब से गैस रिलीज होता है, गैस रिलीज करवा सकते हैं मैनुअली, ठीक है। तो ये गैस इसमें बना होगा, अभी तो क्या है हो जाए, तो वहाँ पे क्या है गैस हम लोग रिलीज कराते हैं और हमारे पास माचिस उसे रखते हैं, उसे जलाते हैं उसको। अगर इनफ्लेमेबल है तो टेम्पोररी कोई फॉल्ट आया, उस गैस को रिलीज करके फिर हम चार्ज करते हैं। अगर फ्लेमेबल आ गया तो क्या है, इसमें कोई सीवियर फॉल्ट हुआ है, क्योंकि जब इसमें सीवियर ज्यादा जब टेम्परेचर हो जाता है तो ये जलेगा। गैस प्रोड्यूस करता है इथिन गैस C2H2, वो जो होता है बहुत वो फ्लेमेबल होता है। वो कब आएगा, जब इस पे सीवियर कोई फॉल्ट हो। अगर सीवियर फॉल्ट आया तो जलने लगेगा, तो उसके बाद हम लोग इस ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, बंद करते हैं, दूसरे ट्रांसफार्मर से हम लोग सप्लाई देते हैं, इसको बंद रखते हैं, एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, वो अपना बनाता है, ठीक है ना, तो चेक करके, तो वो बुकोज रिले है, ठीक है। आगे आ जाओ तुम लोग, बहुत तुम लोग में टाइम लग गया ज्यादा, ये ज्यादा जिज्ञासु लड़का है लोग। बुकोज रिले का रेटिंग उसी के हिसाब से मतलब इसी के ट्रांसफार्मर के हिसाब से रेटिंग रहेगा। वो तो टेम्परेचर उसमें थोड़ा ही होता है, मरकरी स्विच होता है ना, तो उसका भी टेम्परेचर हाँ, वो रेटिंग रहेगा सर। वो कैसे डिसाइड होगा कि ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, प्रेशर कितना एक्सर्ट कर सकता है, तो होता ही नहीं है बुकोज रिले। 33 के में होता है, उसमें होता है बड़े सब स्टेशन में, ठीक है ना। तो इसमें वो लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ना, कितना ऑयल फिल कर रहे हैं, कितना ये एक्सर्ट करता है फोर्स, नॉर्मली कितना एक्सर्ट कर सकता है, उससे अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये ट्रिप कर देगा वो। अब देखो उधर तो वहां तक आ गए तुम लोग, इनकमिंग तक हाई वोल्टेज में वाइंडिंग जहाँ पे, हाँ, तो अंदर बबल कैसे, बबल का मतलब क्या समझे तुम लोग, गैस जब क्या होगा, वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ऑयल क्या होगा, एक्सपेंड होगा, तो गैस के वेपोराइज होगा, वही बात है। अभी भी हो ही रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, वहाँ पे आएगा फिर वो कूल होकर फिर चला जाएगा। लेकिन जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा हो जाएगा, लेवल कम होगा, तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी से क्या हो जाएगा, लोअर कॉन्टेक्ट क्या होगा, नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या होगा, और अलार्म आ जाएगा, फिर उससे ज्यादा हुआ, ठीक है। अब वहां तक आ गए तुम लोग नीचे, अब जो है दूसरे साइड आ जाओ, क्या हुआ, प्राइमरी में दे दिए यानी हाई वोल्टेज, अब स्टेप डाउन करके सेकेंडरी वाइंडिंग, तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो लोगे उससे ना करंट, तो वो भी बूस्टिंग के थ्रू होता है। वो क्या कहलाता है, 33 के भी बूस्टिंग, और ये क्या है 11 के भी बूस्टिंग जो है। अच्छा, ये वाला कौन सा कनेक्शन था, डेल्टा स्टार। तुम लोग एक चीज पढ़े होगा, जो पढ़ाया गया होगा तो मशीन में, कि हाई वोल्टेज के लिए कौन सा कनेक्शन प्रीफर करते हैं, स्टार, ठीक है। हाई वोल्टेज के लिए स्टार और हाई करंट के लिए डेल्टा। हाई वोल्टेज कनेक्ट वैसा यहाँ पे बनाना चाहिए हम लोगों को, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है, वो इसलिए बनाया जाता है कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है। क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव। लेकिन हम लोग का यहाँ पे हम लोग वैसा नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम स्टार डेल्टा बना दें तो इधर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 फेज ही होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। न्यूट्रल नहीं होगा तो हम सिंगल फेज कनेक्शन दे ही नहीं सकते हैं। हमारे सभी इक्विपमेंट 230 पे वर्क करते हैं, तो आप 440 पे कराओ, वैसा इक्विपमेंट हमको बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पेशल कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं डेल्टा स्टार का, ठीक है। तो डेल्टा स्टार हो गया, स्टार साइड है इधर, लो वोल्टेज साइड। तो स्टार में क्या होगा, 3 फेजेस होंगे, एक न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल को क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। तो लोग बताए थे ना, कुछ अगर एडवांटेज, कुछ ज्यादा हैवी वोल्टेज होता है उसको क्या करता है, ग्राउंड करता है। या दूसरा बात है कि अनबैलेंस होता है, कोई फॉल्ट आता है तो क्या होगा, कि जैसे एलजी फॉल्ट आएगा तो जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगा, और जीरो सीक्वेंस करंट सिर्फ और सिर्फ कब फ्लो होगा, न्यूट्रल अगर ग्राउंडेड हो तभी फ्लो होगा। बताए थे ना, न्यूट्रल ग्राउंडेड होगा तभी फ्लो होगा। अगर 3 फेज, या तुम लोग क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ठीक है हम 4 फेज चला लेंगे, कैसे,
हम 3 फेज ये ले लें और एक और extra ये लेके न्यूट्रल वाला जो है उसको भी लेके चले जाएं। यस सर, यही तो क्या होगा कि जब भी अगर अर्थ फॉल्ट आएगा तो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पे ग्राउंड कर दिए। अब जैसे ही फॉल्ट अर्थ फॉल्ट आएगा तो क्या है, जीरो सीक्वेंस करंट आएगा। तुम लोग एलजी फॉल्ट पढ़े हो, उसमें जीरो सीक्वेंस करंट, डबल एल में जीरो सीक्वेंस करंट नहीं होता है। तो क्या है, जीरो सीक्वेंस करंट आएगा। जीरो सीक्वेंस जैसे ही इसमें फ्लो होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या है, सीटी लगा कर रखते हैं और वो एक रिले लगा कर रखते हैं जो कि अर्थ फॉल्ट रिले को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा और वो अर्थ फॉल्ट रिले को ट्रिप करा देगा, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से हो गया। उसके बाद क्या है, ये उसके बाद क्या है, उधर भी एलए लगा था और इधर भी एलए लगा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि उधर भी सर्ज आ सकता है और इधर भी सर्ज आ सकता है ना। 11 की भी लाइन है तो इधर भी तो गिर सकता है और या उधर भी आ सकता है। दोनों साइड ट्रांसफार्मर के हम लोग लगाए हैं एलए, ठीक है। तो ये एक बाईपास है, खराब हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अब आ जाओ इधर, तुम लोग आ जाओ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, फिर क्या है, दोनों साइड ट्रांसफार्मर का आइसोलेटर है। आइसोलेटर में क्या है, सीटी ब्रेकर आइसोलेटर। उसके बाद क्या है, ये क्या है, ये है 11 के लिए है। ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन के लिए। इधर भी क्या है, वो एक लाइन फिर से हाँ उधर से भी प्रोटेक्शन के लिए 11 के भी साइड, ठीक है। ये क्या है, सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर क्या है, आइसोलेटर। अब क्या किया, 33 को 11 कर दिया। 33 को जब डिस्ट्रीब्यूट करना था तो हम बस बनाए थे, बस बना के 3 ट्रांसफार्मर में दिए थे। ऐसे ही हमको अब बहुत सारे लोकेलिटी देना है तो वहाँ पे भी अब एक क्या कही, हम बस मेन बस बना दिए। इस बनाने का क्या फायदा हुआ कि हम क्या कर सकते हैं कि एक अगर ट्रांसफार्मर बंद कर देंगे तो क्या करें, हटा देंगे और ये इधर से क्या है, पूरे बस पे पावर चला जाएगा। बस से क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम बस नहीं बनाए रहते तो क्या होता है, ये डायरेक्ट देना पड़ता। अगर ये बंद हो गया तो इससे जितना कनेक्टेड वो क्या होता है, फीडर भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम बस बार का काम ही होता है कि मल्टीपल इनपुट लो और मल्टीपल आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया, बस बार बना दिए। हम लोग जो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेन बस बार, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बस बार, ठीक है ना। बस बार, अब देखो यहाँ से बस बार आया, यहाँ पे कनेक्टेड है, बहुत सारा कनेक्टेड है ना। वो अब 11 की भी लाइन है, देखो जैसे वहाँ ये लोग दे रहा है काकर कुंड, ये पावर दे रहा है, हॉस्पिटल में दे रहा है, वहाँ पे क्या है, डुमराई है, ठीक है। ये सब क्या है, इंडिविजुअल फीडर। अब 11 की भी वहाँ से लाइन जा रहा है, तो वहाँ पे भी क्या है, सर्किट ब्रेकर है और ये सीटी है, ये हो गया बस बार। फिर उसके बाद क्या है, गैंग से ये लोकेलिटी हो गया अलग अलग। अब गैंग ट्री के नीचे जो है, गैंग ट्री के जो दो है ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला है, गैंग ट्री है, सपोर्ट स्ट्रक्चर। वहाँ पे भी एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, देख रहे हो, सीटीपीटी वाला। वो यहाँ से देख लो, ये वाला Yes. 3 नहीं दिख रहा है, यस यस, तो उसको बोलता है पीटी। वो क्या है, पीटी है। वो किस लिए, पीटी का काम क्या होता है, वोल्टेज को मेजर करना। वहाँ भी सीटी लगा हुआ है, सीटी लगा हुआ है ना वो, तो सीटी का क्या नाम है, करंट को मेजर करना। तो करंट और वोल्टेज अगर मेजर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी मेजर होगा। तो ये लोग यहाँ भी मेजर करता है कि हम इस फीडर में कितना एनर्जी फीड किए, ठीक है। और उसके बाद वो लोग बिल ओल करता है, उसके बाद वो हिसाब लगाता है कि कितना हमारा लॉस हुआ, ठीक है, हम लोग कितना दिए, कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो ये और एक और चीज तुम लोग देखो, एकदम एक जो पढ़े हो ना, सेम है चीज। ये हमारा कैपेसिटर बैंक। क्या बोलते हैं, APFC, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे है ये वाला लगा हुआ है, जब वो ट्रांसमिशन सब स्टेशन है उसमें भी यही लगा हुआ है। लेकिन आजकल का जो एडवांस सब स्टेशन है, जैसे पावर ग्रिड में जाओगे तो स्टेट कॉम लगता है। क्या लगता है, स्टेट कॉम। एडवांस वाला जो है स्टेट कॉम है। तो ये क्या है, APFC है। APFC में क्या क्या लगा रहता है, कैपेसिटर और रिएक्टर लगा हुआ था। ये जो बॉक्स टाइप का दिख रहा है, ये क्या है, कैपेसिटर है, और वो क्या है, रिएक्टर है। APFC का क्या काम है, ऑटोमेटिक है ये। उधर अगर वोल्टेज कम हुआ, वोल्टेज कम होने का मतलब क्या हुआ, करंट ज्यादा करंट ड्रॉ होगा तो क्या होगा, रिएक्टिव पावर ज्यादा होगा। रिएक्टिव पावर ज्यादा होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, कम होगा। रिएक्टिव पावर ज्यादा होगा तो क्या होगा, पावर फैक्टर कम होगा। तो
अब पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए अब क्या बताए थे ना तुम लोग कि या तो ट्रांसमिशन लाइन से तुम रिएक्टिव पावर ले लो या हमको अलग से कहीं से दे दो कैपेसिटर लगाया। तो ये कैपेसिटिव बैंक इसीलिए लगाएगा कि ये क्या करता है, एक्स्ट्रा जो रिएक्टिव पावर होता है वो क्या करता है, फीड कर देता है। तो क्या होता है, पावर फैक्टर उसका इम्प्रूव हो जाता है। तो ये रिएक्टिव ऑटोमेटिक है, ये सेट करके रखा हुआ है कि जैसे कितना पावर फैक्टर है आपके यहाँ लगभग 0.9 नहीं पावर फैक्टर कितना रहेगा? नहीं पावर फैक्टर ये तो इक्विपमेंट अलग है। यहाँ कितना पावर फैक्टर आता है? 0.85। देखो तुम लोग को पढ़ाए थे पेनाल्टी भी, जब बिजली बिल हम पढ़ाए थे तो उसमें देखे थे कि अगर 0.85 से कम रहा तो पेनाल्टी लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये लोग ऐसे ही चेक करता है कि कहीं अगर जो होता है ना घर पे पावर फैक्टर एनर्जी मीटर में रिकॉर्ड होता है, अगर कम आया ना तो पेनाल्टी मार देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0.85 है, लेकिन ट्रांसमिशन सब स्टेशन में जाओगे तो 0.9597 तक है, 959 वहाँ पे 97 पे, ठीक है। ये जो है ट्रांसफार्मर, ये APFC। एक चीज और तुम लोग को पढ़ाए थे सब स्टेशन में कि सर्विस ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। सर्विस ट्रांसफार्मर किस लिए होता है कि यहाँ पे हमारा बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब कितने देर वोल्ट पे करेगा, बैटरी लगा हुआ है, बैटरी भी चार्ज होगा, बैटरी 230 पे होगा ना। तो यहाँ तो सब है 11 और 33 का, तो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक सर्विस ट्रांसफार्मर लगा कर रखते हैं। सर्विस ट्रांसफार्मर क्या करता है, 11 को 230 में चेंज करता है, ठीक है। यहाँ से जितने भी हमारे यार्ड में, इसमें कंट्रोल रूम में जितना भी इक्विपमेंट दिख रहा होगा सब इसी से चल रहा है। डीसी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किससे चलते हैं, डीसी से, और सब लाइट वेट और एसी भी इक्विपमेंट होता है तो ये एसी वोल्ट देते हैं, ठीक है। बैटरी जो चार्ज किया जाता है इसी से चार्ज किया जाता है। और हाँ इससे जो है एसी देगा, वहाँ से चार्ज होगा बैटरी में, ठीक है ना। जनरली हम ये तो 11 के भी साइड है ना आपका, ये 11 के होना चाहिए 33 के, क्योंकि इधर चांसेस ऑफ क्या होता है, चांसेस यहाँ फुल होने का अच्छा है, ज्यादा होता है, इसलिए उधर लगाते हैं। हाँ हम लोग लगवाते थे, उधर लगवाते थे हमारे सब गेम ओवर।